इस वक्त मैं मधुबनी जिले के हरलाखी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हूँ। हरलाखी नेपाल सीमा के पूरा नज़दीक सटा हुआ है और यहाँ से कुछ ही मीटर दूरी पर जनकपुर धाम है जो सीता की नगरी कही जाती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल से भावी उम्मीदवार विजय कुमार यादव उर्फ विजय मार्शल जी। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डीवी लाइव में। जी सर, आप लोग का भी मैं स्वागत करता हूं। आप ये बताइए कि आप आरजेडी से कैसे प्रभावित है? बहुत सारी नई नई पार्टियां आ रही हैं जिसमें लोगों का भविष्य अपना देखना चाह रहा है, युवा हैं, और आप आरजेडी से क्यों उम्मीदवारी की घोषणा कर रहे हैं? सर, मैं 1990 की बात मैं कुछ पहले ले जाता हूं आपको। 1990 में माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने और सेकेंड दिन ही यानी सेकेंड डे होकर के वो हरलाखी आए थे। घटना घटी थी यहाँ और वो आए हुए थे। मैं उस टाइम में मैं मुश्किल से 11 या 12 वर्ष का था। मैं स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा था। मुझे मालूम हुआ कि माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं वो हरलाखी आए हैं। मैं गया उनका भाषण सुनने के लिए। मैं उनका भाषण सुन करके मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, चूँकि वो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात कर रहे थे। मैं प्रभावित हुआ उनसे और उसी टाइम से मुझे राजनीति ललक जगी। 1998 में सर मैं मैट्रिक का परीक्षा दिया और 1998 में ही मैट्रिक का परीक्षा देने के 3 दिन के बाद मैं यहाँ का राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य बना और ठीक 6 महीने के बाद मुझे नहरनिया पंचायत का पंचायत अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 2000 ईस्वी में चुनाव हुआ। यहाँ से पहली बार राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल आया था। 2000 ईस्वी में चुनाव हुआ और मेरा पंचायत 934 वोट से मैंने लीड करके दिया था पार्टी को। यहाँ से एमएलए भी बने राष्ट्रीय जनता दल के। और इसके बाद 2001 ईस्वी में मुझे यहाँ राष्ट्रीय जनता दल छात्र राजद का अध्यक्ष बनाया गया। मैं फिर पार्टी के लिए मैं काम करना शुरू किया। मैं पूरी ईमानदारी वफादारी से समाज के जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में बैठने वाले, जो यहाँ से महादलित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो भी लोग आते हैं, मैं उन लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। उन लोगों की जो परेशानी थी। हरलाखी की जनता विजय मार्शल को ही क्यों चुनेगी? ऐसा आप में क्या ऐसा है कि आपको लगता है कि आपकी जनता आपको अपने सड़क पर बैठा कर आपको विधानसभा भेजने का काम करेगी? जी सर, उसके पीछे ये कारण है कि मेरा 22 से 25 वर्षों का राजनीति अनुभव है। मैं कोई काम नहीं करता हूँ। मैं पूर्ण रूपेण मैं पब्लिक का सेवा, मैं जनता का सेवा, खास करके मैं गरीब लोगों के बीच में जा करके उनकी जो समस्या होती है, मुझसे जो बन पाता है, मैं हर संभव प्रयास करता हूं लोगों का काम करने का और मैं लोगों के बीच में रहता हूं। इसलिए मुझे पूरे हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में सारे जाति का समर्थन मिल रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार हरलाखी में कोई पार्टी स्लेट, कोई जाति धर्म होगा। इस बार एक ही नारा होगा कि विजय मार्शल जो यहाँ का कार्यकर्ता है उनको विधायक बनाना है। और सारे लोग, मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के जनता का मैं उम्मीदवार हूँ। तो विजय जी, आपको क्या लगता है कि हरलाखी में से कौन से काम रह गए हैं जिनको आपको करना? मैं अभी आ रहा था तो सड़कें मैंने देखा काफ़ी बदहाल है। तो ये सड़कें जो नीतीश कुमार का नारा है, 7 निश्चय यात्रा जो चल रहा है, कई बार उन्होंने कहा कि सड़कें और जल नल योजना, तो कहाँ फेल हो रहे हैं वो? सर, मैं बताऊं, 7 निश्चय की आप जहां तक बात करते हो, मैं पूरे हरलाखी विधानसभा का 37 पंचायत हरलाखी विधानसभा में आता है। सबसे बड़ा प्रखंड है हरलाखी। 17 पंचायत का प्रखंड है हरलाखी। 13 पंचायत का प्रखंड है आपको मधवापुर और 7 पंचायत बेनीपट्टी से करके आता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप चले मेरे साथ, कहीं भी कोई भी 7 निश्चय का योजना आप मुझे दिखा दे। आप देखे होंगे क्या यहाँ सड़क की जो समस्या है, यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या है। भाई जी, आप अभी तो मेन रोड देखे हैं, आप चले मेरे साथ, मैं गाँव में दिखाता हूँ आपको। मैं बराबर डिबेट देता रहता हूँ। मैं ज़मीन पर जा करके मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ मैं अपने वर्करों के साथ, तो उसको भी मैं वायरल करता रहता हूँ। फेसबुक पर मैं सर डालता रहता हूँ कि क्या सर यहाँ समस्या बहुत बदहाली है। सर, यदि 243 विधानसभा क्षेत्र में यदि बात आएगी, पिछड़ा क्षेत्र का बात आएगा, तो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है मेरा हरलाखी। ऐसा क्यों है? मतलब नेपाल की सीमा से सटा हुआ है इसलिए, या फिर और भी कोई कारण हो सकता है? सर, नेपाल से सटा हुआ तो है ही। यहाँ पे जो मैं बताऊं कि 2000 के बाद यहाँ से कोई भी राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार यहाँ से न चुनाव जीता। 2000 ईस्वी में हम लोग जीते थे। 2005 के बाद न कोई साथी गठबंधन जीता, न राष्ट्रीय जनता दल जीता। इसकी बदहाली का सबसे मुख्य कारण यही है। अच्छा, ये नेपाल का रास्ता यहाँ से बहुत काफ़ी करीब है नेपाल, और बिहार में शराबबंदी है, और ऐसा कहा जाता है कि हरलाखी के रास्ते से हमेशा शराब का आदान प्रदान हो रहा है, उसका माफिया सब यहाँ पर सक्रिय है। इतना कितना सत्य है ये? सर 100% सत्य बात है सर। यहाँ के प्रशासन से मिल करके यहाँ का जो माफिया है, जो शराब माफिया है, शाम होते ही नेपाल से यहाँ तस्करी, बेहद पैमाने पर सर यहाँ तस्करी होती है।
तो इसको कोई रोकने के लिए कभी आपने कभी आवाज़ नहीं उठाया कि शराब माफिया का गिरोह का भंडाफोड़ हो और वो पकड़े जाए और जेल जाएं? सर एक बार हम लोग इसके खिलाफ में भी धरना प्रदर्शन यहाँ किए हुए थे। यहाँ पर मैंने उमगांव में एक प्रदर्शन किया था ये शराब माफिया के ही खिलाफ में। तो कुछ दिन तो बंद रहा, लेकिन ये सिस्टम यहाँ बंद होने वाला नहीं है। अच्छा विजय जी, अब मेरा एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है लोगों के लिए। अगर विजय मार्शल विधायक बनते हैं तो सबसे मुख्य जो यहाँ की मांग है लोगों की, जनता की, वो है बेरोजगारी, रोजगार और सड़कें, बिजली, अस्पताल की समस्याएं। क्या आप 5 वर्ष में उसको कर पाएंगे? जी सर, मैं पूरे विश्वास के साथ मैं आपको भी कहता हूं और जो भी लोग ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सारे लोगों को पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि मुझे 5 वर्ष का मौका मिले, मैं 5 वर्ष में हरलाखी को बदल करके दूंगा। तो ये हमारे साथ विजय जी हैं और इनका ये कहना है कि 5 वर्ष में अगर इनको मौका मिलता है तो ये बदल देंगे और ये हरलाखी की जो बदहाली हालत है वो पूरा स्वरूप देखने को अगले मिलेगा। अच्छा विजय जी, मेरा एक अंतिम प्रश्न ये है, हरलाखी यहाँ जनकपुर धाम बगल में है, तो हरलाखी को जो यहाँ की कुछ जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं वो आप बताइए, क्या है प्रसिद्ध? हरलाखी किस लिए जाना जाता है? सर हरलाखी पान मखान के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है सर। यहाँ का मछली भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पान मखाना को सरकार या अभी के जो विधायक हैं उन्होंने क्यों नहीं इसको व्यापक रूप से बिजनेस का बनाया? सर यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वो तो सीधा स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे तो 5 साल सीखने में ही लग गया, 5 साल का फिर हमको मौका दीजिए। तो आप भी विधायक बनकर के ये नहीं बोलेगा कि 5 साल मुझे सीखने में लग गया? नहीं सर, मेरा 22 साल का राजनीतिक अनुभव है सर। ये मेरा कोई पहला चुनाव नहीं होगा। मैं इससे पहले भी पार्टी के लिए MP का, MLA का और पंचायत चुनाव में हमेशा सारे चुनावों में मैं एक्टिव रहता हूँ। मैं सारा चुनाव लड़ता हूँ सर। तो ये थे विजय मार्शल जो DV लाइव से बात कर रहे थे। इनका कहना है कि अगर वो 5 वर्ष के लिए उनको विधायक बना दिया जाए तो हरलाखी की सूरत बदल जाएगी। अब आने वाला समय ही बताएगा कि राष्ट्रीय जनता दल के भावी उम्मीदवार कहे जाते हैं और यहाँ काफ़ी समाज में इनकी अच्छी पैठ है और ये समाज सेवा के रूप में काफ़ी जाने जाते हैं। कोरोना और बाढ़ के समय में इनका काफ़ी यहाँ पर प्रभाव देखा गया है, लोगों के बीच हमेशा गए हैं और लोगों के साथ हमेशा तालमेल रखे हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ की हरलाखी की जनता इन्हें कितना प्रेम देती है। अपने सहयोगी संतोष के साथ शंकर यादव, हरलाखी, DV लाइव।